हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अड्डा में आपका स्वागत है। करंट की सीरीज़ में आज हम लोग 14 और 15 अगस्त का करंट देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है 14 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, यानी भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नाम के एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ। यानी ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात थी कि हमारी भारत जो है, भारत माता जो है, वो डिवाइड हुआ और इस विभाजन में लगभग 20 मिलियन लोग प्रभावित हुए, जिन्होंने जान माल की हानि हुई। इधर से उधर मुस्लिम कुछ हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए और वहाँ के नॉन मुस्लिम हिंदुस्तान आए। इसमें बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई और जन धन दोनों की हानि हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए 2021 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिवस को मनाने का संकल्प किया। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसरो जो है आदित्य L1 मिशन जो है सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन को इसरो लॉन्च करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। किससे लॉन्च करेगा? PSLV से लॉन्च करेगा। PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी एक व्हीकल है जो पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इसके थ्रू हम आदित्य L1 को लॉन्च करेगा। अब इसमें क्या है? आदित्य L1 में 7 ऐसे पेलोड होंगे जो आदित्य L1 में होंगे, जो सूर्य की कोरोना, सूर्य की प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फेयर और सोलर फ्लेम जो होता है, सौर हवा जो होता है, इन सब का अध्ययन करेंगे। इसमें यह है कि जो हमारा आदित्य L1 है, इसरो हमेशा से जाना जाता है कि जो भी लॉन्च करता है वो कम बजट में लॉन्च करता है। इसी कड़ी में जो आदित्य L1 लॉन्च कर रहा है वो L1 पॉइंट पर लॉन्च कर रहा है। L1 पॉइंट क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट होता है। लैग्रेंज पॉइंट का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ था यहाँ चित्र में देखिए फ्रेंड, जो ये है, ये जोसेफ लुइस लैग्रेंज, ये फ्रेंच और इटालियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने लैग्रेंज पॉइंट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था। अब क्या है? ये लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है फ्रेंड्स? ये लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर जो हमारा सूर्य और पृथ्वी दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड। यानी इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं, ये पार्किंग पॉइंट के रूप में होता है, जहां पर जो है बैलेंस रहता है। मान लीजिए आप इसे समझिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है, यहाँ पे हमारे सन है, यहाँ पर अर्थ है, मून है, ऐसा अगर मानते हैं तो लैग्रेंज पॉइंट जो होता है, टोटल लैग्रेंज पॉइंट जो अभी तक जो खोजे गए हैं वो 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। ठीक है फ्रेंड। जिसमें L1 यहाँ पर है, L1 लैग्रेंज पॉइंट, L2 इसी तरीके से, L4, L5, L3 ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट है जहाँ पर जो बैलेंस मतलब टोटल आकर्षण बल और उसका प्रतिकर्षण बल जो होता है वो समान होते हैं, जिसकी वजह से एक बार हम यहाँ पर व्हीकल को कोई भी चीज़ रख दें तो उसको बार बार एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, यानी बहुत माइनर एनर्जी के साथ वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ठीक है फ्रेंड। इससे हमारा जो आदित्य L1 है उससे लैग्रेंज पॉइंट पे लॉन्च करने से फ़ायदा ये होगा कि हम फ्यूल की बचत होगी, फ्यूल हमारा जो होगा काफ़ी कम खर्च होगा। अब जो फ्रेंड जो L1 है, L2 है, L2 पॉइंट जो है, जो लैग्रेंज पॉइंट L2 है, ये अगर हमें सोलर सिस्टम यानी कि हमारे, क्योंकि जो अर्थ, मून और सन तीनों एक ही संरेखीय होते हैं, तो यहाँ पर L2 पॉइंट से अगर किसी चीज़ का अध्ययन करना हो, मून का अध्ययन करना, स्पेशली मून का अध्ययन करना हो, अर्थ का अध्ययन करना हो, तो हम L2 पॉइंट पे
लॉन्च करते हैं। लेकिन अगर सन, यहाँ पर सन का अध्ययन करना तो लैग्रेंज पॉइंट जो L1 है फ्रेंड्स, जो L1 लैग्रेंज पॉइंट है उस पे हम L1 जो यहाँ पर है वहाँ पर हम लॉन्च करते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरे ये वर्ष जो है वो सन का हमें दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है। यह सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल क्षेत्र उत्पन्न करने वाला पॉइंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पर सूर्य एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को समाप्त कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। इस पॉइंट पर कोई भी चीज सूर्य एवं पृथ्वी पर समान रूप से खींचेगी एवं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के साथ घूमेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हम देख चुके हैं क्यों घूमेगी और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि हमारा जो फ्यूल होता है वो मिनिमम लगेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे स्वतंत्रता दिवस भी हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएं। ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस था फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे। ये हमारा 77 यानी 77वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमने मनाया। हमारा देश कब हमारा देश आज़ाद हुआ था? अंग्रेजों के चंगुल से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसके उपलब्ध में हर साल हम 15 अगस्त अपने आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि हम 15 अगस्त का जो हमारे प्रधानमंत्री जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो झंडा जो है 15 अगस्त का लाल किले से ही क्यों करते हैं और कहीं से क्यों नहीं फहराते हैं? उसका रीज़न ये है कि लाल किला हमारा स्वतंत्रता, हम अंग्रेजों के गुलाम बने। ठीक है, कब से बने? अंग्रेजों के गुलाम। प्लासी युद्ध जब हुआ उससे हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए। वहाँ पर मुगल शासन का अंत हुआ और उसके बाद अंग्रेज अपना शासन करना स्टार्ट कर दिए। तो 1857 में जो हमारी क्रांति हुई थी वो क्या कि हम अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? लाल किले से हुई थी। मतलब उसका जो मेन एरिया जो था वो लाल किला था कि सभी सैनिक जो हैं लाल किले की तरफ कूच कर रहे थे कि वहाँ से हम अंग्रेजों को भगाएंगे, क्योंकि मुगल बादशाह लाल किले पे ही बैठते थे। तो लाल किला बनवाया किसने था फ्रेंड्स? शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने ही मुगल की राजधानी जो पहले आगरा थी, आगरा से दिल्ली ले गए। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उससे पहले लाल किले पर ब्रिटिश फ्लैग यानी ब्रिटिश का झंडा जो था वो फहराया था। उसको हटाकर भारतीयों ने अपना झंडा फहराया। तो ये इसलिए भी है। इससे पहले क्या था? लाल किले में ब्रिटिश क्या करते थे? ब्रिटिश जो है अपनी सेना रखते थे। ठीक है फ्रेंड, ब्रिटिश क्या रखते थे? अपनी सेना रखते थे। आर्मी कैंप था। तो वहाँ पे उसके बाद भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत अपना कैंप वहाँ पर बना लिया। यानी स्टार्टिंग से ही लाल किला हमारे जो शासन प्रशासनिक का एक मुख्य आधार रहा है, मुख्य पॉइंट रहा है। इसीलिए हर साल जो हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लाल किले से झंडा को फहराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि सैलिमेंडर क्या है? ये एक नई प्रजाति है जो अभी कहाँ खोजी गई? मणिपुर में खोजी गई। सैलिमेंडर क्या है? एक नई प्रजाति है। कैसी है? जैसे हमारा गिरगिट होता है फ्रेंड्स, गिरगिट की तरह ही एक प्रजाति है जो अभी नहीं खोजी गई। कहाँ पर? मणिपुर में खोजी गई। इसको IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में रखने की मांग हो गई। जो साइंटिस्ट हैं, पर्यावरण के ज्ञाता हैं, वो कह रहे हैं इसे वल्नरेबल लिस्ट में रखा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि अभी हम जान रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश जो 15 अगस्त 1947 से 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान, वहाँ पर हमेशा उथल पुथल मची रहती है। वहाँ पर कभी भी अभी कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं बनी है जो डेमोक्रेटिक रूप से 5 साल अपना शासन किया हो। अभी थे इमरान खान, वो अपना शासन चला रहे थे, उन पे भी आरोप लगा और उनको हटा दिया गया। तो अभी नए कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वहाँ के कार्यवाहक PM वो अनवरुल हक बने हुए हैं। ये क्या थे? बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। इनकी अपनी बलूचिस पार्टी है, उससे हमेशा स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार हमेशा रहे हैं। यहाँ क्या है? बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है बलूचिस्तान को हमेशा
अलग थलग की रहती है। अब क्या कार्यवाहक जो हम प्रधानमंत्री बने हैं वो बलूचिस्तान के बने हुए हैं, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। बलूचिस्तान का एरिया जो है, यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा इंडिया के सपोर्टर रहे हैं, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है कि अमृत वृक्ष आंदोलन, ये कहाँ का आंदोलन है? ये आसाम गवर्नमेंट जो है उन्होंने अमृत वृक्ष आंदोलन स्टार्ट किया हुआ है। ये किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से, यानी पौधे लगाने से। यानी या तो वृक्षारोपण आ जाए या पर्यावरण का उत्थान आ जाए, पर्यावरण संबंधित, इस तरीके से अगर कोई ऑप्शन आता है तो उसे हमें टिक करना है। ये क्या है? अमृत वृक्ष आंदोलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है, या पौधे लगाने से या प्लांटेशन से। किस गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई है? तो आसाम गवर्नमेंट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब CISMOAA, इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? ये क्या है? कम्युनिकेशन इंटर ऑपरेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये किसके बीच है? ये USA और पाकिस्तान के बीच हुआ है। इससे क्या, USA ने पाकिस्तान के बीच इसको हस्ताक्षर किया। इससे क्या होगा कि जो हमारे सेना से संबंधित जो हार्डवेयर होते हैं वो पाकिस्तान को वो बेच सकेगा। USA क्या करेगा? जो उनके सेना के जहाज हो गए, टैंक हो गए, जो पुराने हो गए, अपडेटेड, पुराना क्या करेगा? वो क्या करेगा? ऐसे चूतिया कंट्रियों के पास भेज देगा। ठीक है फ्रेंड, भेज देगा, उससे उसने पैसा भी मिल जाएगा। तो ये एक एग्रीमेंट है। नेक्स्ट है जल तटस्थता। जल तटस्थता को परिभाषित किया गया, इसको किसने परिभाषित किया? तो ये नीति आयोग ने परिभाषित किया। और ये जल तटस्थता मतलब हुआ क्या? इसकी परिभाषा क्या होगी? किसे हम कहेंगे? तो क्या हुआ, जो कुल मीठे पानी की खपत है उसी को हम जल तटस्थता के रूप में जानेंगे। यानी मीठा पानी हम कितना खपत कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? जल तटस्थता कहलाएगा। यहाँ पूछा जाएगा जल तटस्थता को परिभाषित किसने किया? तो याद रखना फ्रेंड्स कि नीति आयोग ने किया। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। इसके मुख्य कौन होते हैं? मुखिया कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और जब से ये बना तब से अब तक हम क्या कहते हैं, इसके मुख्य कौन है? ये PM मोदी जी हैं। किसकी जगह पे बना था? योजना आयोग के जगह पर इसका गठन किया गया था। ये क्या है? ये फेडरल सिस्टम पे काम करता है, फेडरलिज्म पे काम करता है। यानी क्या होगा? इसमें राज्यों की राय ली जाएगी, उसी के बेस पे कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। इससे पहले क्या था? जो योजना आयोग था उसके बारे में क्या था? ये किससे क्या कहता है कि टॉप टू बॉटम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। यानी कि टॉप पे जो है केंद्र सरकार वो कोई योजना बनाएगी, वही बॉटम पे राज्य सरकार या उससे नीचे जो हमारे पंचायती राज सिस्टम है इन सब पर लागू होगा। कि हमारे पहले से डिसाइड कर दिया जाएगा कि हमें इतना ग्रोथ रेट रखना है, किस पे हमारा फोकस होगा, इस सब पे योजनाएं जो है क्रियान्वित हो रही थी। अभी क्या है? ये इसमें राज्यों की अहमियत होगी। एक कमेटी बनती है जिसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री भी उसमें होते हैं। राज्यों का जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वे होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं। इन लोग बन के एक कमेटी बनती है, वो डिसाइड करती है कि ये हमारा देश का विकास किस डायरेक्शन में हमें ले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।